टैरो रीडिंग का पर्पस क्या होता है? टैरो रीडिंग की बात करूं, सो टैरो इज बेसिकली एनर्जी बेस्ड आर्ट। हमारी लाइफ में कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ हमारे कर्मा पे डिपेंड करती हैं। जब हम कभी बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो की, टैरो आपको आपकी एनर्जी बेस्ड चीजें बताता है। लोगों को ना टैरो को लेकर एक बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि टैरो फ्यूचर बताता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि वो फ्यूचर बताता है? व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, हर चीज की प्लैनेटरी पोजीशंस बनती है। हर बंदा आपको ये बोलेगा कि इस वक्त में ये चीज हो सकती है। टैरो और इवन एस्ट्रोलॉजी, कोई भी आर्ट आपको पेपर देने के लिए प्रिपेयर करेगी। टैरो की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, सो इट इज इंट्यूशन। आजकल लोगों में एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कॉमन, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो टैरो रीडिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं। लोग अपनी लाइफ की क्लैरिटी को जानने के लिए एक टैरो रीडर के पास जाते हैं, लेकिन वो वापस आते हैं एक कन्फ्यूज़न के साथ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि टैरो रीडिंग सिर्फ लाइफ के एक्सपीरियंस और कार्ड पर बेस्ड नहीं होती। वो डिपेंड करती है कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं और आपके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। एक टैरो रीडर की जो रीडिंग्स निकल कर आती हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे कि आपको एक टैरो रीडर के पास जाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सा ऐसे लोगों में देखा गया है कि वो जब भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर या अपनी क्वेश्चंस को लेकर जब एक टैरो रीडर के पास जाते हैं तो वो एक क्लियरिटी उनको अपनी लाइफ में नहीं मिल पाती। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैम से जानते हैं कि टैरो रीडर के पास जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को भी बताया और ऐसा बहुत कॉमनली देखा भी गया है कि लोगों को उतनी जल्दी वो आंसर नहीं मिल पाते जो वो एक टैरो रीडर के पास लेकर जाते हैं, एक्चुअली जो उनको जानने होते हैं। तो मैम, अगर टैरो रीडिंग का हम पर्पस जानना चाहें कि टैरो रीडिंग का पर्पस क्या होता है एक्चुअल लाइफ में, तो पहले हम उसी को समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस को बाद में लेते हैं। सो अगर मैं टैरो रीडिंग की बात करूं, सो टैरो इज बेसिकली एनर्जी बेस्ड आर्ट। सो वो बेसिकली आपको वो बताएगी जो आपकी करंट एनर्जीज में आपके साथ चल रही हैं। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ हमारे कर्मा पे डिपेंड करती हैं, राइट। सो जो टैरो होता है वो आपको आपके कर्मा बेस्ड चीज़ों की एनर्जी का आउटपुट बताती है इन अ वेरी लेम लैंग्वेज। जब हम कभी बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो की, सो एस्ट्रोलॉजी आपकी फिक्स्ड होती हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी, ठीक है। बट देयर इज़ अ टर्म दैट वी ऑल से, राइट, हमारे कर्म हमारी किस्मत बदल सकते हैं, राइट। सो टैरो आपको हेल्प करता है आपके कर्म सुधारने में। अच्छा। सो वो आपको बेसिकली क्या करेगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए हो, अब नाउ डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से क्या सुनना चाहते हो या आप सामने वाले से क्या जानना चाहते हो, डिफरेंस है। सुनने में जाता है कि बेसिकली मैं प्री अज्यूम्ड एक आंसर के साथ जा रही हूँ कि भाई मुझे तो यही जानना है। अच्छा। आंसर मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन आई एम गोइंग। नाउ दैट इज नॉट द अप्रोच दैट यू गो विथ। यू गो विद द अप्रोच जहाँ पे आपको जानना है उसका आंसर कि मैं उस सिचुएशन में क्या करूँ कि वो मेरे फेवर में हो। मतलब बिल्कुल ब्लैंक होके जाना है। बिल्कुल ब्लैंक होके। अब वो जो आंसर होगा वो डिपेंड करता है, वो आपकी, कहते हैं ना कि जो आपको सुनना था वो भी हो सकता है, अच्छा। जो आपको बिल्कुल ही नहीं सुनना था वो भी हो सकता है। अच्छा। सो यू हैव टू गो विद द फ्री माइंड, यू कांट गो विद वेरी स्टबन माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड, एंड वो एक वन स्ट्रेट लाइन वाले माइंड में आप नहीं जा सकते हो। टैरो आपको आपकी एनर्जी बेस्ड चीज़ें बताता है, वो आपको सिचुएशन बेस्ड चीज़ें बताएगा। करंट एनर्जी में आप जो काम करना चाहते हो या किसी भी पर्टिकुलर कन्फ्यूजन में फंसे हुए हो, वो आपको वो हेल्प करेगा। टैरो आपको गाइडेंस देता है। टैरो जो होता है ना कि टैरो से प्रिडिक्शंस निकलती हैं ऑब्वियसली, हाँ। बट वो आपको एक पाथ बताता है किस तरीके से वो चीज़ आप वहाँ तक पहुँचोगे। गाइडेंस है आपके लिए। एंड आई वुड से कि इवन एनी आर्ट इन द अकल्ट, टेक इट एज अ गाइडेंस। हमेशा इस चीज़ को एज अ गाइडेंस लो, इसको कभी भी इस तरीके से मत लो कि उन्होंने ये बोला था ये तो होगा ही होगा। भाई उन्होंने ये बोला था, उन्होंने साथ में आपको कुछ और करने के लिए भी बोला होगा, क्या आपने वो करा? आपने नहीं करा, आपने वो कर्म ही नहीं करे जिससे आपको वो रिजल्ट मिलता। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने तो ये बोला था पर ये हुआ नहीं। हाँ। अब आप उसकी गहराई नहीं समझ रहे हो ना। एंड जो लोग ये कर रहे हैं वो भी एक तरीके से भगवान के कम्युनिकेटर काइंड ऑफ थिंग आप बोल सकते हो उनको, ठीक है, बट वो भगवान तो नहीं है ना, राइट। सो चीज़ें इधर उधर होंगी तो गाइडेंस की तरह लो, नॉट लाइक कि अरे ये बोला था ये तो होगा ही होगा। लॉट ऑफ पीपल डू दैट एंड देन दे टॉक नॉनसेंस ऑल्सो अबाउट इट कि नहीं होता, ये है वो है। और ये एक इंट्यूशन बेस्ड आर्ट है। टैरो इज़ एन इंट्यूशन बेस्ड आर्ट। इट्स नॉट लाइक कि आपने पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा, आपने समझ लिया तो आपको आ जाएगा ना। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, इफ़ यू हैव अ कनेक्शन विद द टैरोस, इफ़ यू हैव द कनेक्शन विद द यूनिवर्स, you will be able to take out the messages, answers for the particular person who's asking for it.
सो ये टैरो काम करता है ऐसे। मैम, लोगों को ना टैरो को लेकर एक बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि टैरो फ्यूचर बताता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि वो फ्यूचर बताता है या सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है? सो आई टेल यू व्हाट, कोई भी आर्ट आपको पॉसिबिलिटीज़ ही बताता है, कोई भी आर्ट, आई एम टेलिंग यू। इवन इफ व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ की प्लानिटरी पोजीशंस बनती है। हर बंदा आपको ये बोलेगा कि इस वक्त में ये चीज़ हो सकती है। अगर हम ही सब कुछ बताने लगे तो फिर भगवान बेचारे क्यों बैठे हैं ऊपर? दे विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम द ड्यूटीज, राइट? सो इसका ना एक बहुत लेम एग्जाम्पल होता है कि हम जब भी कोई काम करने हम अगर कोई एग्ज़ाम भी करने जाते हैं ना, राइट, सो हम पेपर देते हैं, मार्क्स तो हमें टीचर ही देता है ना। तो टैरो और इवन एस्ट्रोलॉजी, कोई भी आर्ट आपको पेपर देने के लिए प्रिपेयर करेगी, तो रिजल्ट ऊपर से आएगा ना। अब उस केस में क्या होता है, क्योंकि से आई टोल्ड यू इट्स एन इंट्यूशन बेस्ड। टैरो की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ इंट्यूशन बेस्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान से आप टैरो करवा रहे हो, सो जैसे आई ऑलवेज से दैट कि ना, आपका जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर और फैमिली टैरो कार्ड रीडर होता है, जिससे आप रीडिंग करवा रहे हो, जिसके साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा। ठीक है। अब ना हो, अगर आपने उससे 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 में से 8 सही निकल गए, 2 नहीं निकले, अब वो 8 भी तो सही निकले ना, क्योंकि वो होता है ना कि इट इज़ 99% वाला सीन है यहाँ पे। 1% तो ऑब्वियसली हम छोड़ते हैं ना, हम कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश करता है बचाने के लिए, वो 1% तो भगवान के हाथ में ही है ना, कि जिसने जाना है उसने चले ही जाने वाला सीन है। तो कोई भी कर्म अगर आपकी ज़िंदगी में होना है, कोई भी घटना या फिर कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपकी लाइफ में होनी है, तो वो किसी के भी हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म है। सो कोई भी टैरो आपको रीडिंग बताएगा, वो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताएगा, वो आपको बोलेगा कि इस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है, होगी ही होगी, तो वो फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। और हर चीज़ की एक में एक वक्त है जो आता है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें होती हैं। मैम, जैसे लोग बोलते हैं कि टैरो की जो प्रिडिक्शन होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी इमोशंस कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सी, आई सेड ना, टैरो इज़ बेसिकली करंट बेस्ड एनर्जी। आप इस टाइम पे किस पोजीशन पे खड़े हो, आप इस टाइम पे किस चीज़ों को लेकर कितनी उसको महत्व दे रहे हो, कितना उसको ना अपना ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हो, अच्छा। और कितना आप कन्फ्यूजन्स में अटके हुए हो। सो बेसिकली टैरो इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। यू विल कम टू मी, राइट, यू विल आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है कि आप मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछोगे। अच्छा। ठीक है, तो अब जब आप मुझसे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे, तो वो क्वेश्चन तो आपसे आ रहा है ना। अब आप उस टाइम पे किस माइंडसेट से वो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, उसी का आंसर उसी माइंडसेट से आएगा, बिकॉज आई एम जस्ट अ कम्युनिकेटर इन बिटवीन। मेरा कुछ कनेक्शन ही नहीं है उससे। मेरा कनेक्शन बस ये है कि मैं आपकी एनर्जीज टैरो से कनेक्ट करूँगी और मैं अपनी इंट्यूशन से उसके आंसर्स आपको दूंगी। अच्छा। अब आप उस टाइम पे अगर एक अच्छे एनर्जी फॉर्म में हो, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो यू विल एक्सेप्ट इट। अगर आप नहीं हो, तो आप उस चीज़ को उसी तरीके से उसके आंसर्स लोगे। एंड आई ऑलवेज से दैट वेन एवर यू गो फॉर अ टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, किसी भी अकल्ट की, उसमें ओपन माइंड से जाओ। ऑलवेज गो विद एन ओपन माइंड। आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरी बेटरमेंट के लिए क्या होगा, ना कि इस जिद से जाना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। हाँ। मोस्ट ऑफ द पीपल वो इसी जिद से जाते हैं। जैसे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, बहुत लेम एग्जांपल और बहुत फेमस एग्जांपल, कि मुझे तो वो लड़का वो लड़की चाहिए, अब जैसे मर्जी चाहिए। तो आप कुछ रेमेडीज या कुछ भी कर कर आप अट्रैक्ट भी कर लोगे, बिकॉज आजकल तो बहुत तरीके करते हैं हैं लोग। आजकल बहुत तरीके हैं करने के। ठीक है, कहते हैं ना, वो ये कहते हैं ना, कलयुग चल रहा है, तो वो सारे साम सब दाम करते दंड हैं, भेद सब फिर अपना बाद लेते में हैं। भुगतते हैं। या तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, या वो रो रहे हैं, बिकॉज इंसान को एक चीज़ की कदर सिर्फ तब तक होती है जब तक वो उसके पास नहीं हाँ, होती है। बिल्कुल। उसके बाद आपका दिमाग चलना शुरू होता है। तो आई ऑलवेज से दैट व्हेनेवर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स, गो विद एन ओपन माइंड। ऑलवेज से टू गॉड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा दुख दर्द सह लूँगी, पर मेरे साथ वो हो जो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है, जो लोग नहीं करते हैं। तो लोग फिर थोड़ा उस चीज़ में कहते हैं ना, उदास हो जाते हैं, फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, अरे उन्होंने तो ये बोला वो बोला। इट डजंट वर्क लाइक दैट। लाइफ इज सपोज टू बी योर लाइफ, द अदर पर्सन एड्स ऑन टू इट। यू डोंट मेक द अदर पर्सन योर लाइफ, विच नाउ डेज पीपल मिस्टेक इट, एंड वो यही करते हैं कि वो तो मेरी ज़िंदगी है।
कोई तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होता, तुम्हारी ज़िंदगी खुद की तुम्हारी ही होती है। मैम अब जैसे लोग टैरो रीडर के पास जाते हैं तो उनके मन में थोड़ा डर भी रहता है, कहीं ना कहीं एक एनजाइटी भी रहती है कि पता नहीं प्रिडिक्शन कैसी आएंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें कोई इंसान लेकर जाता है अपने माइंड में, तो क्या उसके आंसर जो उसको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं अनक्लियर हो सकते हैं? हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई सेड नो, कि अगर आप एक प्री अज्यूम्ड माइंडसेट के साथ जा रहे हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल, कि मुझे कोई लड़का चाहिए, अब मैं दिमाग में जा रही हूँ कंफर्म करने के लिए कि वो मुझे कैसे मिलेगा। हाँ। अब दिमाग में बस यही चल रहा है कि मुझे वो मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे वो चाहिए। हम्म। तो वो आप एंजाइटी के साथ जा रहे हो, स्ट्रेस के साथ जा रहे हो कि आपको कैसे मिलेगा वो। अब क्या पता वो आपकी किस्मत में हो ही ना, वो आपका एक डिल्यूजनल वर्ल्ड चल रहा है एंड द पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। सो फिर आपको सामने वाला अगर बोलेगा भी ना कि द पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, आप सुनोगे ही नहीं उसको। आप बोलो क्या बकवास कर रहा है यार, मैं जानती हूँ मेरे लिए। भैया आप कैसे जानते हो वो आपके लिए? आपको, हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए क्या सही है क्या हम। मैं तो बोलती हूँ इंसान तो सबसे बेवकूफ़ है। आई ऑलवेज से दैट कि हमें खुद नहीं पता हमें क्या चाहिए। हम इस दुनिया के कहते हैं ना कि मोह माया भी छोड़ो, ये शोशाबाजी में अटक गए हैं हम। सो वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पे, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली। तो लोगों को थोड़ा ओपन माइंडसेट के साथ जाना होता है यहाँ पे। और मैम कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बैठे बैठे रैंडम थॉट्स अपने जनरेट कर लेते हैं उस टाइम पे, कि मतलब सोच के कुछ और जाते हैं लेकिन वहाँ जाके कुछ और पूछ लेते हैं। तो क्या रैंडम थॉट्स और एकदम जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है? सी टैरो में आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं बिकॉज यू डोंट कंफ्यूज द एनर्जीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। मैंने आपको क्या बोला, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, आई विल स्ट्रेट अवे आस्क यू कि मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। मतलब मेरे केस में ऐसा, मेरे क्या हर टैरो रीडर ऐसा ही है कि वो ऐसे ही करेंगे कि वो आपको बोलेंगे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज क्वेश्चन पूछोगे, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आंसर वही आएगा जो आप पूछोगे। वो अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा आंसर नहीं देते हैं। या तो मेरी इंट्यूशन चल रही है उस टाइम पे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा एंड देन ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में कोई आंसर आ गया एंड आई विल जस्ट टेल यू डू इट। बिकॉज टैरो जो बंदा कर रहा है ना, उसकी इंट्यूशन बहुत मायने रखती है और आपकी एनर्जी से वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। उसको पता है कि वो कैसे काम कर रहा है अपना। क्योंकि हमारी जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाती है। एनर्जीज भी आपका सेम काम करती हैं। तो अगर मैंने अपने टैरो कार्ड से आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर रखी हैं, तो उसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो मेरी इंट्यूशन से आ रहे हैं। सो अगर मैंने अपनी इंट्यूशन को ही कन्फ्यूज़ कर दिया, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो, राइट? अब मैं अगर एक रीडिंग निकाल रही हूँ, इन बिटवीन यू आर आस्किंग समथिंग एल्स, ऑब्वियसली आंसर विल नॉट बी द सेम, राइट? देन आई विल लूज माई फोकस। इंट्यूशन तो ऐसे ही चलती है कि आई ऑलवेज से दैट व्हेनेवर आई डू माई रीडिंग, आई ऑलवेज से दैट व्हेन आई एम आंसरिंग, डोंट स्पीक इन बिटवीन, let me complete. Okay. Because that connection that you make it with the universe, these confusions break it basically. So वो concept यहाँ आता है। और मैम क्या कोई अगर इंसान बेटर क्वेश्चन पूछता है अपनी लाइफ के, मतलब एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है, तो उसको क्या जेन्युइन ही प्रिडिक्शन मिलती है फिर? मिलती हैं, प्रिडिक्शंस मिलती हैं। सी आई ऑलवेज से दैट कि अगर आप एक बहुत अच्छे मन से, और सी हमारे साथ ना ये चीज़ है कि हम एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो के पास तब जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं। हाँ, लास्ट स्टेज पे बिल्कुल। हम, ऐसा होता है कि अब ज़िंदगी मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो अब आजकल तो लोग फिर भी मस्ती में भी चले जाते हैं, ठीक है? मतलब मैंने बथेरे लोग देखे हैं जो बोलते हैं अरे कार्ड निकालो अपने, जैसे पता नहीं वो ताश के पत्ते होते हैं टाइप करके। सो आपको जब भी कभी प्रिडिक्शंस चाहिए, आप तभी जाओ। If you have a question in your head, if you want to know anything about your life, then only you will go. So अब अगर आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा जानना चाहते हो, so obviously you will get your answers, right? Now I'm telling you, in my entire time I'm doing the tarot card reading, आज तक मेरे पूरे इसमें बेसिकली एक या दो बंदों ने मुझसे ये चीज़ पूछी है कि what is my soul purpose? अच्छा। Except these 1 and 2 people, nobody asks you what is your soul purpose, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में। अगर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपकी लाइफ की कहते हैं ना 70 से 80% प्रॉब्लम्स आर गॉन। तो आपको जानना ही नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, पाई क्यों। हाँ। सो लोग क्वेश्चंस ही नहीं पूछते ऐसे। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लव, जो हम सब उलझे पड़े हैं उसमें, पैसा, प्यार और अपनी तबीयत। तो अभी आई है पैंडेमिक के बाद, नहीं तो पहले से पहले कोई तबीयत भी नहीं पूछता था। नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट हेल्थ ऑल्सो। नाउ पीपल आस्क बिकॉज वी ऑल आर फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। नहीं तो ये दो में ही अटके हुए थे हम, प्यार और पैसा। तो आपको अगर अपना सोल पर्पस क्लियर हो जाएगा, आपका प्यार भी सॉर्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी सॉर्ट हो जाएगा और हेल्थ तो ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। सो लोग आते ही नहीं हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ। और जब आप बहुत क्लियर हेड क्वेश्चंस के साथ आते हो विद ओपन माइंडसेट, यू गेट द आंसर्स। आपने यूनिवर्स को भी बोला हुआ है कि आई एम रेडी फॉर द एक्सेप्टेंस, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द की, राइट? ऑब्वियसली 10 बातों में से 5 बातें आपके फेवर की होंगी, 5 आपके नहीं होंगी।
तो अगर आप उसको ये बोलकर आ जाओगे ना क्या फालतू की बातें कर रहे हैं यार, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपने खुद ही रिबेल कर दिया। और भगवान जी कहते हैं बेटा जो तू बोलेगा नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ वही करूँगा। अच्छा। दिस हैपेंस राइट, दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ, आई वुड से वो रूल ही ऐसे यूनिवर्स चलता ही ऐसे इसी तरीके से। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। तो आपको ओपन माइंडसेट के साथ जाना होता है to in order to accept the energies, receive the energies from the universe. मैम जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आजकल जो लोग हैं ना वो मस्ती मस्ती में चले जाते हैं पूछने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं कि सही बताता है कि नहीं। तो क्या ये सारी चीज़ें भी एनर्जी को डिसबैलेंस या बैलेंस करने में हेल्प करती हैं? ऑब्वियसली करती हैं। आप कभी अगर आप किसी इंसान कोई इंसान आपके पास जा रहा है, ठीक है, आप कितने आप फनी मीम्स देखोगे राइट, कि मैं तो गया, मैंने बोला कि मेरी शादी कब होगी एंड आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड ऑल हाँ दैट। वही ना। व्हाई डू यू वांट टू टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? व्हाई आर यू, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? हर बंदा अपना काम कर रहा है राइट, सही बात है। कुछ तो उसने करा ही होगा ना अपनी ज़िंदगी में, अगर वो वहाँ पहुँचा है तो कुछ भी कर रहा है। आई ऑलवेज से दैट कि आप बैठ के लोगों को टीज़ क्यों कर रहे हो? आप बहुत सारे लोग ऐसे देख लोगे जो बोलेंगे कि ये तो ऐसी फालतू की प्रिडिक्शंस करते रहे। आपको क्या लेना है? सबकी अपनी हाँ, लाइफ है, सही सबकी। है। इट्स इंडिया इज़ बेसिकली यू नो, हर बंदे को अपना राइट है कुछ भी करने का, कुछ भी, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हार्मिंग एनीबडी। बिल्कुल। ये वाला इसको सीन टेस्ट है, करा, उसको इसको टेस्ट टेस्ट करना। बट व्हाई डू यू वांट टू डू इट? आर यू दैट वेला इन योर लाइफ? यू डोंट हैव एनी पर्पस, एटलीस्ट दे डूइंग समथिंग। कुछ तो पर्पस लेके सही बैठे हैं ना बात है। अपने हाथ में। एटलीस्ट नुकसान नहीं कर रहे किसी किसी का। का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी को टीज तो नहीं कर रहे हैं ना। अब आपको प्रिडिक्शन चाहिए, आप उनके पास जा रहे हो, कोई आपको बुला नहीं रहा है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं। इफ़ यू डोंट लाइक दिस पर्सन, यू गो टू अदर पर्सन, यू हैव द ऑप्शन राइट। सो अब ये जो लोग जाते हैं ना, आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो आई वुड से। व्हाई डू यू वांट टू टॉक नॉनसेंस अबाउट अदर पीपल? इट्स गुड कि आप लोगों को अवेयर करो। अवेयरनेस और पर्टिकुलरली टारगेट करना इज डिफरेंट। जैसे आई ऑलवेज से दैट कि इन सब चीज़ों को गाइडेंस लो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने बोला है तो ये होगा। तो ठीक है, उन्होंने बोला होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है। बट आपको उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग करते हैं ये सारी चीज़ें कि पर्टिकुलरली नाम लेकर उनको टीज करेंगे कि ये तो ऐसे बोलती रहती है, या ये तो, और देन यू डोंट इवन रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द आर्ट ऑल्सो। दैट अगर भगवान ने ये चीज़ बनाई है, दुनिया में आई है, लोगों का बेटरमेंट हो रहा है, अगर इतने लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है उनको। फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता। किसी को शांति मिल रही है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को प्यार मिला है, किसी को कुछ मिला है, कईयों को भगवान से जुड़ के मिल जाता है, कईयों को नहीं समझ आते जो भगवान उन्हें मैसेजेस देना चाहते हैं, कईयों को हम ऐसे लोगों जैसे हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने उन मैसेजेस को समझने के लिए। बहुत जनरेशन है यहाँ पे। तो मेरे को ऐसे लगता है कि इफ़ यू जस्ट वांट टू टेस्ट, डोंट डू इट। अच्छा। आप अपने ही कर्म बिगाड़ रहे हो, बिकॉज आप किसी और इंसान के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो भगवान से कितना जुड़ा हुआ है वाला सीन है। मैम टैरो से इंसान को उस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ अब मुझे इस डायरेक्शन में मैं अगर जाता हूँ तो मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही दे देता है कि ये कर लो तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? See, it all depends. Sometimes you get a solution also. Sometimes you get a direction also. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम किन्हीं ऐसी जगहों पे उलझे होते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि किस रास्ते जाना है, ठीक है। और कई बार ऐसे होता है कि हम उस बस कंफर्मेशन के लिए जाते हैं कि या ये होगा कि नहीं होगा। बिकॉज टैरो में सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, रियल टाइम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप जैसे टैरो की प्रिडिक्शन, आई डोंट डू इट फॉर मोर देन 2 years. आई ओनली डू इट टिल 2 years बिकॉज आपकी एनर्जीज चेंज होती है। वी ऑल रिवॉल्व, वी ऑल चेंज, ठीक है। सो वो सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। अब वो करने वाले पे है। कई लोग आपको उस टाइम पे एनर्जी पे, कई लोग आपको उसी टाइम रिजल्ट बता देंगे कि ये होने वाला है आपके साथ, और कई आपको बोल देंगे कि थोड़ा ध्यान से रहना, ये हो सकता है। अच्छा। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हाँ, यू गेट द आंसर बेसिकली। अच्छा। इवेंचुअली यू जस्ट वांट द आंसर राइट, आपको आंसर मिल जाता है। जैसे मैम आप बहुत टाइम से टैरो कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि सेम क्वेश्चन अगर कोई इंसान बार बार पूछता है, मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन लेकर आता है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी प्रिडिक्शन जो है वो चेंज हो सकती है? सो टैरो में ये चीज़ बोली जाती है कि इफ़ यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, ये तो रूल है। ये रूल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछोगे, सो मेरे केस में जितना मैंने देखा है, मोस्टली आंसर कम्स राइट, सेम आता है, सेम ही आंसर निकलेगा, ठीक है। बट ये चीज़ होता है कि अगर आप उसको कंटिन्यूसली पूछ रहे हो तो आप एनर्जीज को कंफ्यूज कर दोगे। अच्छा। फिर आपके आंसर्स इधर उधर आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप उस प्रॉब्लम में हो, आपको होता, हमें होता है कि निकल जाएं, सॉल्यूशन मिल जाए, बट समटाइम्स फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स टेक्स टाइम। वो ओवरनाइट वैनिश नहीं होती हैं। तो अगर आपको एक प्रेडिक्शन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि थोड़े टाइम तक वेट करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब आपने वेट ही नहीं करा, आप उससे पहले आ गए, तो फिर वो, जैसे मैंने जितना देखा है, मेरे केस में तो सेम आंसर्स आ जाता है,
मतलब मेरे केस में कभी कन्फ्यूजन वाला आंसर आता नहीं है. व्हेन आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट टैरो, सो वो कन्फ्यूज्ड आंसर आता है. फिर वो होता है कि वो आंसर मिक्स मैच हो जाएगा. देन यू वोंट गेट द आंसर दैट यू वांट, बिकॉज सी इंट्यूशन बेस्ड, राइट? सो इंट्यूशन और एनर्जी उसी पे कनेक्ट होती है जो आप उस पर्टिकुलर एनर्जी पे आप हो उस टाइम पे. मैम लोग अपनी लाइफ को ना मतलब खुद से ठीक करने की कोशिश नहीं करते ज़्यादातर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि टैरो करवा लिया हमने, उससे प्रिडिक्शन जो मिली है या जो आंसर्स हमें मिले हैं उससे लाइफ ठीक हो जाएगी. तो मैम आपको क्या लगता है कि टैरो प्रिडिक्शंस के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हो जाना उनके लाइफ को कितना मतलब एक हेल्दी अप्रोच है भी या नहीं? सी आप डिपेंड तो आप किसी के ऊपर भी नहीं हो सकते हो. इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? अगर मैं ये बोलूँगी कि मैंने प्रिडिक्शंस करवाई, उन्होंने तो ये बोला ये होगा, अब ऐसे कैसे होगा? उठ के काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना. आई ऑलवेज से दैट कि 1% ऑफ द जनरेशन ऐसी है जिनको बैठे बैठे चीज़ें मिल जाती हैं. हम नहीं हैं उनमें से, तो आपको काम करना पड़ता है. मैं टैरो कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर या किसी के भी पास गई, मैंने प्रिडिक्शंस करवाई हैं, उन्होंने तो बोला इस महीने में ही हो जाए. एंड आई एम टेलिंग यू, कुछ चीज़ें अगर किसी ने बोली होती है ना, वो हो जाती हैं, हमें नहीं पता हाँ. चलता है. ठीक है, मतलब मेरे केस भी कितनी बार ऐसे हुआ है कि अगर मुझे किसी ने बोला है ना कि इस मंथ में आपके साथ ये चीज़ होगी, और वो होती है. अच्छा. आई वुड नॉट से कि वो नहीं होगी. तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, राइट? बट ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना. मैं अगर मेरे को किसी ने बोला आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, अब मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया तो क्लियर कैसे होगा? हाँ, या फिर प्रिपरेशन नहीं करी. प्रिपरेशन भी छोड़ो, मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया है. प्रिपरेशन भी छोड़ दो, चलो कोई इंटरव्यू कहीं ऐसा होता है कि बिना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे भी हम क्लियर कर लेते हैं, राइट? लाइक मेरे केस में ऐसा हो रखा है कि मुझे किसी ने, क्योंकि ऑब्वियसली आई ऑल्सो डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो बेसिकली आई डोंट डू इट फॉर मी. तो मेरे जिनसे मैं करवाती थी उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मेरी जॉब लग जाएगी, राइट? अच्छा. और मैं जॉब ढूंढ भी नहीं रही थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ. आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब. मैंने ऐसे बैठे बैठे एक ऐसे ही टाइम पास का इंटरव्यू आया था, जस्ट टू चेक माई नॉलेज. अच्छा. ठीक, और मेरे दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं था कि मेरे को उन्होंने बोल रखा है कि इस मंथ में मेरी जॉब लगेगी. एंड आई गेव इट एन इंटरव्यू विदाउट एनी प्रिपरेशंस. मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस एक वो इंटरव्यू दिया, और मैं भूल भी गई कि उस दिन मेरा इंटरव्यू है. सामने वाले ने मुझे कॉल करके बोला है कि वी हैव अ जूम कॉल एट 12 o'clock. मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई क्लियर द इंटरव्यू विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड ऑन अ गुड नोट. आई टोल्ड यू नो, आपकी लाइफ में ऐसे प्लेसेस बनते हैं जहाँ पे वो चीज़ें आपके साथ होनी ही होनी है. अब वो किस लेवल पे हो रही हैं, कई बार वो छोटा सा होके निकल जाता है. पॉसिबिलिटीज़ आपको बताएगा सामने वाला, राइट? वो होंगी. तो आप, बट हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. अब मैंने अगर वो इंटरव्यू नहीं दिया होता तो मेरा क्लियर नहीं होता, मेरी वो प्रिडिक्शन सच नहीं होती. और मैं क्या बोलती, अरे इस महीने तो कुछ हुआ ही नहीं. हाँ, वो उन्होंने कौन ऐसे सा, बोला था कि जॉब लगेगी बट लगी ही नहीं. और मेरे को कोई बोल रहा है मेरी शादी हुई, मैं लड़के नहीं देखती तो शादी कैसे होगी? सही बात है. तो आपको मेहनत करनी पड़ती है. आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर या ऐसे किसी के पास जाते हो तो आप उनसे हमेशा ये पूछो कि किस टाइम पे कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है कि मैं उसके ऊपर एक्शन लूँ. अच्छा. तो लोग वो चीज़ थोड़ा सा नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं बेसिकली वाला लॉजिक है. और कुछ चीज़ें फिर हो ही जाती हैं ऑटोमेटिकली. कुछ तो डेस्टिन्ड है आपकी चीज़ें जो होंगी ही होंगी आपके साथ. मैम हमने एक सीकर की थॉट्स के, उसके इमोशंस के, उसकी जो लेवल है पूछने का, उसके ऊपर भी तो हमने बात करी, लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है उसका कितना रोल होता है कि उसकी जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट आए? उसका बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज आप अगर मेरे पास आ रहे हो किसी प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है, वही सेम चीज़ की अगर आप प्री एज्यूम्ड माइंडसेट के साथ आ रहे हो, सो यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, तो योर एनर्जी इज इन अ रिबेलियन मोड. ठीक है, सो आप उस एनर्जी को ही रिबेल कर रहे हो. सो आई ऑलवेज से ना कि जब आप कभी भी प्रिडिक्शन के लिए आ रहे हो, ओपन माइंडसेट के साथ आओ, उसको रिबेल मत करो. क्योंकि यूनिवर्स ऐसा है कि यूनिवर्स कहता है जितना बेटा तुम मुझे रिबेल करोगे मैं तुम्हें उतनी ही वही चीज़ दूंगा. हम कहते हैं ना कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है, भगवान जी कहते हैं रुक तेरे को करके दिखाता हूँ. वो सही कॉन्सेप्ट बात आता है यहाँ पे, और ये हम सबके साथ होता है. जितना हम बोलेंगे ना अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, द नेक्स्ट डे यू विल गेट समथिंग वर्स देन दैट. हाँ. सो तुम क्या करो, बस चुपचाप जाओ, प्रिडिक्शंस लो, सुनो, आपके वो आपके अच्छे के लिए ही है. आपको रेजोनेट कर रहा है, वेरी गुड. अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो बोलो ठीक है, चलो उठो और निकलो. यू डोंट से एनी नॉनसेंस थिंग टू इट. यू डोंट से कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो कुछ भी नहीं हो रहा, आपको नहीं रेजोनेट कर रहा, आप छोड़ दो. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लेट गो कर देते हैं. तो वही सारी चीज़ें आई ऑलवेज से कि यू डोंट हैव टू गो आफ्टर समथिंग जिसके पीछे आपका दिल नहीं मान रहा है. यू वेट फॉर द राइट टाइम. वो दिल अपने आप आपको वहाँ ले जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही थी, आप उस टाइम पे सही जगह पे नहीं थे. मैम हमने इतनी सारी बातें करी कि टैरो रीडर के पास जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो अब हमारी ऑडियंस ये सोच रही होगी कि ये सब तो बातें कर ली कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनके लाइफ की प्रिडिक्शन उनको बहुत मतलब समथिंग एक्यूरेट ही मिल जाए? सो अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हो, सो टैरो आपकी एनर्जीज पे काम कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो काम योर एनर्जीज. इवन इफ इन योर, कहते हैं ना, आप अपने बुरे वक्त से भी जा रहे हो, बट जाओ शांत दिमाग से.
सामने वाले की सुनने जाओ, उसको सुनाने मत जाओ। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ओवर इमोशनली हाई, जैसे आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम टेकिंग अ रीडिंग, मैं लिटरली सामने वाले की थेरेपी कर रही हूँ। अच्छा। आप क्योंकि सामने वाले को समझा रहे होते हो। हम्म। हर एस्ट्रोलॉजर, हर न्यूमरोलॉजिस्ट, हर बंदा आपकी थेरेपी ही करता है एक डिफरेंट तरीके से। हम्म। वो आपको यूनिवर्स के दिए हुए मैसेजेस को आपको समझाता है। सो आप एक बहुत ओपन माइंडसेट के साथ जाओ, जैसे मैंने बोला, राइट, द एम शुड बी द ग्रोथ इन योर लाइफ, नॉट द थिंग्स इन योर लाइफ। कि आप कहीं पे आपको माइंडसेट अटका हुआ है कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओ। मतलब ठीक है, आई नो इट्स नॉट दैट ईजी। कई बार हम होते हैं ऐसे माइंडसेट में कि नहीं, मुझे तो वो चीज़ चाहिए चाहिए, हम थोड़ा स्टबर्न माइंडसेट में होते हैं। बट ट्राई टू कंट्रोल, बिल्कुल। ट्राई टू कंट्रोल। वो होता है ना, मैनिफेस्टेशन का भी यही रूल है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और लेट पुट इट इन द यूनिवर्स। सेम चीज़ टैरो में जाती है। आप चुपचाप जाओ, आप सुनो, अपने क्वेश्चंस रेडी करके जाओ। क्लियर कट क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या आपको लाइफ में पूछना है, क्या नहीं पूछना। एंड ट्राई टू फाइंड द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड। आपको आइडिया मिल जाता है लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अप्रोच लेनी है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस नॉलेज जो आज आपने मेरे और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। थैंक यू अगेन। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप लोग टैरो रीडर के पास जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसके ऊपर हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा करी। आई होप आप लोगों के लिए आज का ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।